मित्रों को श्री राधे कृष्णा हरे हरे। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है सभी मित्रों का। तो मित्रों, अगर आप नए हैं तो जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की कृपा बनी रहे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मित्रों, तो मित्रों, अभी तक हमने ये जो कथा जो हम सुन रहे थे, तो वो चित्रगुप्त जी का जो परिचय था, क्योंकि ये लेखा जोखा जीवन काल में जो प्राणी जैसा करता है, जो हम सोचते हैं, वो तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक चित्रगुप्त की लेख में नहीं है। और जो प्राणी जो भी हमने इन कथाओं में सुना, हमारा आपने जो है, तो उसमें भी यही कहा गया है कि यह आदमी एक निमित्त मात्र है। कि जो आदमी कहता है नहीं चित्रगुप्त कहाँ ले करता है, हर किसी के अंदर जो है चित्रगुप्त है। जो भी हम कर्म करते हैं, व्यवहार, जो भी चीज़ें हमारे इस जीवन काल में है, तो तीनों लोकों में जो है, तो उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त की लेख में है। ये भी बड़े बड़े जो खोज करता है, जो ज्ञानी महापुरुष संत पुरुष हैं, वो भी जो है इस बात को मानते हैं कि चित्रगुप्त की लेख में यह सत्य है कि वह घड़ी घड़ी पला नक्षत्र योग तिथि वार सकाल संवत्सर जो कहते हैं, तो उसको जो है वो उनके उसमें हर दर्ज है। हम और अब बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, तो यह भी सब इसी को कहते हैं, घड़ी नक्षत्र पला योग, जो हम ये वार्तालाप कर रहे हैं। तो यह भी मित्रों यही सत्य है। धनवान, गरीब, मध्यम, तो उसके लिए तो सब बराबर है। उसको पिता की हम सब संतान हैं, तो अपने जीवन में जो है सुखार्थ कर्म करने चाहिए। तो वही चीज़ें जो है इन ग्रंथों में जो है उन्होंने अपनी मुखार बिंदु से उकेर रखा है। यह संपत्ति हमारे और आपके बीच में जो है ये रखी हुई है। तो ये हम हर किसी प्राणी का जो कर्तव्य बनता है। मित्रों, वही आज जो है ये हमें 6 पार्टों में जो है ये कथा हमने जो है सुनी। तो इसमें चित्रगुप्त की जो उन्होंने अपना परिचय दिया, जो उन्होंने अपने मुखार बिंदु से जो भी ज्ञान सागर रूपी जो है अपनी मुखार बिंदु से जो हमें इस पुस्तक के माध्यम से, जो हमें इन ग्रंथों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसमें हम सभी का परम कर्तव्य बनता है, जन जन का कर्तव्य बनता है कि आगे को जो है हम धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो यही आशा करते हैं कि जो है आप इस अगर जो भी हम ये कथा वीडियो जो भी हम डालते हैं मित्रों, उसमें जो है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, फिर जो है इसको अपलोड करने में भी समय ज़्यादा लगता है। इसलिए जो है लंबी ना होकर छोटे छोटे पार्टों में जो है वीडियो बनी है। तो आपसे आशा करते हैं कि जो है आप सुन रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देंगे, अपना सपोर्ट भी देंगे मित्रों। तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि ये कोई साधन वाधन तो इतने हैं नहीं, और मोबाइल भी आप जो देख ही रहे होंगे कैसी फ़ोटो कैसी आ रही है, आवाज़ कैसी है, ये सब प्रभु की माया है। आप लोगों का आशीर्वाद है, यही बनता रहे, कथा सुनते रहें। तो वीडियो को जो शुरू से अंत तक, जब कथा को हम शुरू से अंत तक सुनेंगे, तो तभी हमारी समझ में आएगा कि क्या है और कैसे है, कैसे प्रभुओं की लीला है, कैसे प्रभु ने जो है कैसे कैसे जो है ऋषि मुनियों ने क्या क्या जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए धर्म का मार्ग कैसा बतलाया है, जीवन कैसे व्यापन करना चाहिए। तो जो है आशा करते हैं कि आप आगे को भी शेयर करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे अपने सनातन धर्म का, प्रभु की लीलाओं का। तो जो है ये वीडियो के अंत में जो है अगली कथा कौन सी आएगी, अगली वीडियो के बारे में जो है सारी जानकारी आपको जो है वीडियो के अंत में सुनाएंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं आप सुन रहे होंगे। पिछली जो भी कथाएं, वो लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो सुनते रहिए, कथा का आनंद लेते रहिए। महाबलान पश्य महानुभावान प्रशास्य भूमिं धनधान्यपूर्णाम् राज्यनिहित्वा विपुलांच भोगान् गतान् नरेन्द्रान् वस्मन्तकस्यौ
तो मित्रों कहते हैं कि धन धान्यादि से परिपूर्ण पृथ्वी का जो शासन करके जो अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को वहीं छोड़कर यमराज के बस में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं बड़े बड़े महानुभाव राजाओं की ओर भी दृष्टि डाली है। कहते हैं जो प्राणी जो अपने जीवन में मैं ही होता, मैं का मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरे सामने तो क्या, जो हम सुनते हैं मित्रों, ये जो बड़ा आदमी पैसे वाला होता है, कोठी बंगले चौबारे जो होते हैं उसके घर में जिसको भी वो अगर काम के लिए रखता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसको भी अपने घर में वो पैसे वाला एक धनवान जब रखता है तो उसको वो तवज्जो नहीं देता है। तो हमने भी ये देखा है मित्रों कि जो है अगर उसके घर में रसोई में अगर खाना बनाने वाला अगर किसी को अगर वह रखता है स्त्री या पुरुष को कि बिना नहाए धोए जो है हमारे घर के अंदर कोठी के अंदर जो है पैर मत रखना, जो कहते हैं, जो ये जो भाव हैं धनवानों के, कईयों के ऐसे ऐसे भाव हैं कि घर के अंदर मत आना और ये मत करना वो मत करना, छोटे को जो है, और तो कई चीज़ें कई तरह के हैं, अच्छे भी हैं और जो है इस प्रवृत्ति के भी हैं, बुरी प्रवृत्ति के भी हैं, अच्छे प्रवृत्ति के भी हैं। तो यह संसार चाहे वो कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, उस प्रभु के दरबार में तो वह सब एक समान है। तो वहाँ इतने दरवाजे नहीं है, वहाँ कोई VIP गेट भी नहीं है। तो वहाँ सबके कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, पाप पुण्यों का, धर्म अधर्म का, तो मित्रों यह सब चित्रगुप्त की लेख में यह सब उसके दरबार में, यम के दरबार में सब जो है एक समान है। तो तब कह रहे हैं कि जो है महाबलवान हूँ मैं, तो क्या है, जो कई चीज़ों की जो धारणा है, ये जो भाव है प्राणी के, तो उनको जो है वो देखना चाहिए कि वहाँ क्या दृष्टि होती है उन प्राणियों को, तब जाकर के अपने जीवन का व्यापन करना चाहिए, प्रभु सुमिरन करनी चाहिए। तो एक व्यक्ति जो होता है वो कई प्रकार का दिखाई पड़ता है। जब माता उसे जब स्नेह से भाजन मानती है तो पिता आज्ञाकारी पुत्र मानता है, तो गुरु सुयोग शिष्य समझता है, और मित्र जो है हंसोड़ साथी समझते हैं, स्त्री प्राणा बल्लभ मानती है, पुत्र उसे पिता समझता है, और शत्रु वध करने योग्य समझता है, दुकानदार ग्राहक समझता है, नौकर मालिक मानता है, घोड़ा सवार समझता है, तो पालतू सुग्गा उसे कैदी बनाने वाला जेलर देखता है। अच्छा, खटमल पिस्सू उसे स्वादिष्ट खून से भरा हुआ कोठा समझते हैं। यदि इन सब संबंधियों की अगर जो माता पिता गुरु मित्र स्त्री पुत्र शत्रु दुकानदार नौकर घोड़ा सुग्गा खटमल पिस्सू आदि की और उन मानसिक जो भावनाओं का जो चित्र आपको जो दिखाया जा सके, तो आप देखेंगे कि उस एक ही व्यक्ति के संबंध में यह सब संबंध कैसी कैसी विचित्र कल्पना किए हुए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती मित्र। तो इनमें से एक भी कल्पना ऐसी नहीं है जो उस व्यक्ति के ठीक ठीक और पूरे स्वरूप को प्रकट करती हो। तो जिसे उससे जितना एवं जैसा काम पड़ता है वह उसके संबंध में वैसी ही कल्पना कर लेता है। और तमाशा तो यह है मित्रों कि वह मनुष्य स्वयं भी अपने बारे में एक ऐसी जो है कल्पना किए हुए बैठा रहता है, जो जैसे एक वो कहती है एक कि जो कोई कोठों में जो बैठी रहती है वो कहती है कि मैं वैश्या हूँ, लखपति कहता है कि मैं लखपति हूँ, एक वृद्धा कहता है कि मैं वृद्धा हूँ, और एक पुत्र रहित जो जिसकी मतलब पुत्र नहीं होते मतलब वो कहता है अरे मैं तो पुत्र रहित हूँ, तो पुत्र नहीं है। एक कुरूप जो होता है देव कुरूप होता है तो वो कहता मैं कुरूप हूँ। तो एक गणमान्य कहता है मैं गणमान्य हूँ, दुखी कहता है मैं दुखी हूँ, बुरे लोगों से जो कि मैं घिरा हुआ हूँ, और आदि नाना प्रकार की जो कल्पनाएं जो प्राणी करता है ना मित्रों, तो उस कल्पना लोक में जीवन भर जो है वो हम विचरण करते रहते हैं उस चीज़ का। तो जैसे दूसरे लोग उसके बारे में अपने मतलब की जो कल्पना कर लेते हैं, तो वैसे ही मन भी अपने बारे में इंद्रियों की जो अनुभूति है, तो अनुभूतियों के आधार पर जब अपने
मित्र में एक लंगड़ी लूली कल्पना कर लेता है और उसी कल्पना में लोग नशेबाज की तरह उड़ते रहते हैं, जीवन काल में उड़ते रहते हैं। तो इस मर्म की जो यदि अगर किसी दिन अगर समझ में आ गया या समझ पाए तो जाने की जो है हम अपने बारे में कितनी गलत धारणा बना रखी है हम लोगों ने। तो हमारे अनुभव में ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं मित्रों जीवन में, जब हमें दो विरोधियों में समझौता करना पड़ता है, दो पहलू जो दो शत्रुओं को जो मित्र बनाना पड़ता है, तो दोनों में विशेष किस प्रकार आरंभ हुआ। तो इसका गंभीर अनुसंधान करने पर पता चला कि वास्तविक कारण बहुत ही संवल्प था और पीछे दोनों पक्ष अपनी अपनी कल्पनाएं बढ़ाते गए और बात का जो बतंगड़ बन गया। तो यदि एक दूसरे को समझने की अगर उसी समय अगर कोशिश करें तो अपने अपने जो भाव एक दूसरे पर अगर हम प्रकट कर दें तो और एक दूसरे की इच्छा स्वभाव मनोभूमि का उदारता से अगर अध्ययन करें तो जितने भी आपसी तनाव और झगड़े दिखाई पड़ते हैं जीवन में, तो उनका जो है 99% भाग कम हो जाए और 100 भाग से एक ही भाग रह जाए। कलेश कलह के वास्तविक कारण इतने कम है कि इनका स्थान आटे में नमक के बराबर आदि परिवर्तन जो है वो जितना ही रह जाता है। मिर्च बहुत कड़वी होती है मित्रों, तो इसका जो खाना अगर ज़्यादा मिर्च अगर डाल देते हैं सब्जी में तो वो सहन नहीं हो पाता है, तो पर फलस्वरूप मात्रा में तो रुचि होती है। अगर हिसाब से अगर डाले मिर्च तो जो है वो कोई भी परेशानी नहीं करती। तो यही एक जीवन है। तो नीच योनियों से उठकर मनुष्य जाति के रूप में जब माता के गर्भ से नवीन प्रसव हुए बालक बहुत ही अपूर्ण होते हैं और इसमें मनुष्य समाज के अनुसार सारी योग्यताएं आरंभ से नहीं होती हैं। एक छोटा सा बालक जब उत्पन्न होता है, जब धरती में अवतार जन्म लेता है, तो उसको क्या पता, ना वो बोल पाता है ना कुछ, सिर्फ सुन सकता है, लेकिन उसकी इतनी स्मरण शक्ति थोड़ी है। तो यह बालक दिन में भी सो जाते हैं, रात को जागते भी हैं रहते हैं। बालक दिन में सोते हैं, आप देखा होगा, हम देखते हैं, और रात को परेशान करेगा, सोने नहीं देगा, अपना जागेगा, दिन भर सो जाएगा। तो कपड़ों पर जब मल मूत्र भी कर देते हैं, भूख लगने जैसी साधारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे रोते चिल्लाते हैं कि पूरा घर गूंज उठता है। तो इससे जो उत्साह अवश्य बना रहता है। जिस माता का प्रजनन निरंतर तीव्र गति से जारी रहता है, उसका घर इन उत्पातों से भी भरा रहेगा। परंतु क्या कोई पिता, माता, भाई बहन इन नवजात शिशुओं के उत्पादों से घबराकर घर छोड़ थोड़ी देता है। तो सच तो यह है मित्रों कि वह उत्पात भी उदार हृदय वालों के लिए एक अच्छा खासा मनोरंजन और दिन काटने का एक सहारा भी हो जाता है। अगर घर में अगर बच्चों की किलकारियाँ ना हो तो कहते घर सूना सूना लगता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब अपने अपने काम में, अपने अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, तो जो है तो सूना सूना लगता है। तो हर उन्नत आत्मा का जो कर्तव्य है कि वो आत्म विकास के लिए दूसरों की उन्नति का भी प्रयत्न करे, जिन गिरे हुए को उठाने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। समाज में तमोगुण उबलते रहेंगे। समाज में तो हर तरह के प्राणी हैं मित्रों। जो सज्जन पुरुष होंगे वो अच्छा सोचते हैं, और जो तमोगुणी जो है होते हैं, जो क्रोधावास होते हैं, जो दूसरों का हित सोचते हैं जो प्राणी, तो वो तो उनके तो मन में यही चीज़ें उबलती रहती हैं, खुरापात। तो उनसे डरने या घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आत्मोन्नति चाहने वाली आत्मा का कर्तव्य है कि उन उत्पातों में सुधार करते हुए अपनी भुजाएं मजबूत बनानी चाहिए। दृष्टिता को बढ़ने न देना और पार्श्विक तत्वों को मनुष्य तत्व में न भूलने देने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है मित्रों। और चतुर हलवाई दूध को मक्खियों से बचाता रहता है, और ताकि दूध अशुद्ध न हो जाए। और कर्म कौशल यह कहता है कि समाज में पाप वृत्तियों को बढ़ने से रोकना चाहिए। इस विरोध कर्म में बड़ी होशियारी की जरूरत होती है, और यही तलवार की धार है। इस पर चलना सचमुच योग कहा जाता है।
और बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में आपका कार्य क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री सूर्य नारायण हमें देते हैं और वे प्रकाश फैलाते हैं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। अगर सूर्य अगर प्रकाश देना अगर बंद करते मित्रों तो क्या होगा, ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो बादल मोह बरसाते हैं, मेघ बरसाते हैं, ग्रीष्म का ताप अपने आप ठंडा हो जाता है। हम भोजन खाते हैं, भूख अपने आप बुझ जाती है। स्वास्थ्य के नियमों की साधना करते हैं तो दुर्बलता अपने आप दूर हो जाती है। और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अज्ञान को तो दूर होना ही होना है, कोसों दूर चला जाता है। तो सीधा रास्ता यह है कि संसार में से बुराइयां हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना चाहिए। और उस प्रसार करने के लिए मित्रों क्या है, ऋषि मुनियों ने यही चीज़ें कथाओं में, सारों में, चाहे आप किसी भी ग्रंथों को सुनते हो, इतने ग्रंथ, इतने शास्त्र हैं, इतने पुराण हैं, तो उसमें ऋषि मुनियों ने, हर ज्ञानियों ने उसमें अपने तपोबल से, ज्ञान से, तपस्या से महात्माओं ने उसमें यही चीज़ करेगी कि सतमार्ग पे चलना, बुराई को बुराई से कोसों दूर हटना, अधर्म को मिटाने के लिए ही उन्होंने अपने मुखार बिंदु से, तो उन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, यही उनकी जमा पूंजी हम सब के बीच में उन्होंने यह पूंजी दी हुई है। तो उन्हीं की आज्ञा मानकर मित्रों, उनकी आज्ञा मानकर तो यह भी हमारा जन जन का कर्तव्य बनता है कि आगे को भी वो किसी भी माध्यम से प्रचार प्रसार करते रहें, धर्म का प्रचार करना चाहिए। यह ग्रंथ कह रहे हैं मित्रों कि रोग निवारण का सच्चा उपाय यह है, जनता की बुद्धि में स्वास्थ्य के नियम की महत्वता डाली जाए कि स्वास्थ्य कैसे, अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, उन चीज़ों के बारे में प्रकाश डालना चाहिए। बीमार होने पर दवा देना ठीक है, पर समाज को निरोग करने में बेचारे अस्पताल असमर्थ हैं। दंड नीति का भी एक स्थान है और पर वह अस्पताल की ज़रूरत पूरी करती है, तात्कालिक आवश्यकता का उपचार कराती है। मूल कारणों का निवारण दंड नीति द्वारा नहीं हो सकता। विरोध ऑपरेशन के समान एक तात्कालिक कार्य है। एकमात्र ऑपरेशन करना ही जिस डॉक्टर का काम हो वह कसाई कहलाएगा और उस डॉक्टर की महिमा है जो घाव को भर देता है। ऐसा डॉक्टर किस काम का जो पीप निकालने के लिए फोड़ा तो चीरे पर ऐसी बुरी तरह चीर की घाव बहुत बढ़ जाए और चिकित्सा की मूर्खता में ऑपरेशन का घाव बढ़ते बढ़ते गहरा पहुंचकर हड्डी को सड़ा दे और रोगी के लिए प्राण घातक बन जाता है। हम जो सरल मार्ग को अपनाएं और लड़ने, बड़बड़ाने और कूड़ने की नीति छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन कीजिए। और एक आचार्य का कहना है कि प्रेम भरी बात कठोर लात से बढ़कर है और हर एक मनुष्य अपने अंदर कम या ज़्यादा अंशों में सात्विकता को धारण किए रहता है। और आप अपनी सात्विकता को स्पर्श तो करिए और उसकी सुप्तता में जागरण उत्पन्न तो कीजिए। जिस व्यक्ति में जितने सात्विक अंश हों तो उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसी के अनुसार उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। और अंधेरे में मत लड़िए, वरन प्रकाश फैलाइए। अधर्म बढ़ता हुआ दिखता हो तो निराश मत होइए, वरन धर्म प्रचार का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बुराई को मिटाने का यही एक तरीका है कि अच्छाई को बढ़ाया जाए। जब तक अच्छाई को हम बढ़ाने की अगर चेष्टा नहीं करेंगे तो तब तक बुराई
अपना दमखम बढ़ाती रहेगी। आप चाहते हैं कि इस बोतल से हवा निकल जाए तो उसमें पानी भर दीजिए। बोतल में से हवा निकालना चाहें पर उसके स्थान पर कुछ भरें नहीं तो आपका प्रयास बेकार हो जाएगा। एक बार हवा को निकाल देंगे, दूसरी बार फिर भर जाएगी। गाड़ी जिस स्थान पर खड़ी हुई है वहाँ खड़ी रहना पसंद नहीं करते तो उसे खींचकर आगे बढ़ा दीजिए। और आपकी जब इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप गाड़ी को हटाना चाहें पर उसे आगे बढ़ाना पसंद न करें। इतना मात्र संतोष कर लें कि कुछ क्षण के लिए भी पहियों को ऊपर उठाए रहेंगे, उतनी देर तो स्थान खाली रहेगा, पर जैसे ही उसे छोड़ेंगे तो वैसे ही वह जगह फिर से घिर जाती है। संसार में जो दोष आपको दिखाई पड़ते हैं ना मित्रों, तो उनको मिटाना चाहते तो उनके विरोधियों को जो है गुणों को फैला दीजिए। आप गंदगी बटोरने का काम क्यों पसंद करें, उसे दूसरों के लिए छोड़िए। आप तो उस इत्र छिड़कने के काम को जो है ग्रहण कीजिए। समाज में मरे हुए पशुओं के चमड़े उधेड़ने की भी जरूरत है पर आप तो प्रोफेसर बनना पसंद कीजिए। ऐसी चिंता न कीजिए कि मैं चमड़ा न उधेड़ूंगा तो कौन उधेड़ेगा। विश्वास रखिए प्रकृति के साम्राज्य में उस तरह के भी अनेक प्राणी मौजूद हैं। अपराधियों को दंड देने वाले स्वभावतः आवश्यकता से अधिक हैं। बालक किसी को छोड़ेगा तो उसके गाल पर चपत रखने वाले साथी मौजूद हैं, पर ऐसे साथी कहाँ मिलेंगे जो उसे मुफ्त दूध पिलाएं और कपड़े पहनाएं। और आप चपत रखने का काम दूसरों को करने दीजिए। लात का जवाब घूंसों से देने में प्रकृति बड़ी चतुर है। आप तो उस माता का पवित्र आसन ग्रहण कीजिए जो बालक को अपनी छाती का रस निकाल कर जो पिलाती है और खुद ठंड में सिकुड़ कर बच्चे को शीत से बचाती है। तो आपको जो उच्च दार्शनिक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे विद्वान प्रोफेसर की भांति पाठशाला के छोटे छोटे छात्रों में बांट दीजिए। हो सकता है कि लोग आपको दुख दें, आपका तिरस्कार करें और आपके महत्व को न समझें, आपको मूर्ख गिने और विरोधी बनकर मार्ग में आकर कठिनाइयाँ उपस्थित करें। पर इसकी जो तनिक भी चिंता आप मत कीजिए और जरा भी विचलित भी मत होइए, क्योंकि इनकी संख्या बिल्कुल नगण्य होगी। 100 आदमी आपके सत्य प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो 2-4 विरोधी भी होंगे। यह विरोध आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह होगा ताकि आत्मनिर्भर क्षण का भूल सुधार का अवसर मिले और संघर्ष से जो शांति शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहें। आप समझ गए होंगे कि जो संसार आसार है इसलिए वैराग्य के योग हैं, पर आत्मोन्नति के लिए कर्तव्य धर्म पालन करने में यह वैराग्य बाधक नहीं होता। सच तो यह है मित्रों कि वैराग्य को अपना कर ही हम विकास के जो पथ पर जो है तीव्र गति से हम बढ़ सकते हैं। संसार को दुखमय से मानना एक भारी भूल है। यह सुखमय संसार में जो है सुख न होता तो स्वतंत्र शुद्ध बुद्ध आनंदी आत्मा इसमें आने के लिए कदापि तैयार नहीं होती। दुख और सुख जो है, सुख के अभाव का नाम दुख है। राजमार्ग पर चलना छोड़कर कंटीली झाड़ियों में भटकना दुख है। और दुख विरोध वैर कलेश कलह का अधिकांश भाग काल्पनिक होता है। दूसरे लोग सचमुच उतने बुरे नहीं होते जितने कि हम समझते हैं। यदि अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर डालें, आँख पर का रंगीन चश्मा अगर उतार के फेंके तो संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगेगा। यह दर्पण के समान है, भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा। जैसे ही हमारी दृष्टि भलाई देखने और उसने पूर्ण सुधार करने की हो जाती है, वैसे ही सारा संसार अपना प्रेम हमारे ऊपर उड़ेल देता है। अंतरिक्ष लोक से मुक्त आत्माओं का जो अविरल प्रेम, जो रस, जो फुहारों की तरह झरने लगता है, जैसे ठंडा चश्मा लेने पर जेठ की जलती दोपहरी शीतल हो जाती है, वैसे ही सुख की भावना करते ही विश्व का एक एक कण अपनी सुख शांति का भाव हमारे ऊपर छोड़ता चला जाता है। गुबरीले कीड़े के
लिए विष्ठा के तौर और हंस के लिए मोतियों के खजाने इस संसार में भली प्रकार से भरे हुए हैं। आपके लिए वही वस्तुएं तैयार हैं जिन्हें चाहते हैं। संसार को दुखमय पाए पापी अन्यायी मानते हैं तो मनसाभूत की तरह उसी रूप में सामने आता है। जब सुखमय मान लेते हैं तो मस्त फकीर की तरह रोटी छोटी खाकर बादशाही आनंद लुटाते हैं। सचमुच दुख और पाप का कुछ अंश जो है दुनिया में है, पर वह दुख सहन करने योग्य, सुख की जो महत्ता खोजने वाला है। जो पाप है वह आत्मोन्नति की प्रधान साधना है। यही परीक्षा की अवस्था न हो तो विद्वान और मूर्ख में कुछ अंतर ही न रहे। तो मित्रों, तो उपरोक्त पंक्तियों से ये जानने में जो सहायता हुई होगी कि सृष्टि जड़ के कारण हमारे जो लिए दुख सुख का कारण नहीं कहा जा सकती। यह दर्पण के समान है जिसने हर व्यक्ति अपना जो है कुरूप या सुंदर मुख जैसा को तैसा देख सकता है। संसार कल्पित दर्शन शास्त्र की इस उक्ति अंतर्गत यही मर्म छिपा हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार को समझता है। कई अंधों ने एक हाथी को छुआ तो जिसने पूंछ छुई थी हाथ को सांप जैसा बताने लगा, जिसके पैर पकड़ा उसे खंबा जैसा ढांचा जचा और जिसने पेट पकड़ा उसे पर्वत के समान प्रतीत हुआ। संसार भी ऐसा ही है मित्रों। तो इसका स्वरूप जो है ना अपने निकटवर्ती स्थान को देखकर निर्धारित किया जाता है। आप अपने आसपास पवित्रता, प्रेम, मातृभाव, उदारता, स्नेह, दया, गुण, दर्शन का वातावरण तैयार कर लें तो अपनी दृष्टि को अनिवार्य गुणग्राही बना लें तो हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आपको अपनी दृष्टि को गुणवाही बना ले तो संसार नंदन वन की तरह, स्वर्ग के उच्च सोपान की तरह आनंददायक बन जाएगा। भले ही पड़ोसी लोग अपनी बुराई और दुखमयी कल्पना के अनुसार इसे बुरा और कष्टप्रद समझते हो मित्रों। तो जो दुख का कारण पाप ही नहीं है मित्रों, जो दुख का जो कारण है वो पाप ही नहीं है, क्योंकि आम तौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है मित्रों। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं यह भी नहीं है कि जो समस्त सारे के सारे दुख जो है पाप के कारण ही आ गए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य संचय की जो तपश्चर्या के कारण भी दुख आते हैं। भगवान की किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है, तो उसे भव बंधन से और कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल समझ जाए, निद्रा को छोड़कर तो सावधान हो जाए। सांसारिक मोह, ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उन्हें साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का उपयोग और किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिनके कारण वह हल्का विचार उड़ जाता है और मनुष्य जहाँ का तहाँ उसी तुच्छ परिस्थिति में पड़ता रहता है। तो इस प्रकार की कीचड़ में से निकलने के लिए भगवान अपने भक्त में जो है झटका जो मारते हैं, तो सोते हुए को जगाने के लिए बड़े से बड़े जोर से झकझोरते हैं और यह झटका और झकझोरना हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। मृत्यु के समीप तक ले जाने वाली बीमारी, जो परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, असाधारण घाटा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं
निरंतर भी आती हैं कि उनके जो ज़बरदस्त झटके के आघात से मनुष्य जो है तिलमिला जाए और सहज होकर अपनी भूल को जो है वो सुधार ले, इसलिए भी जो है ये कष्ट मिलते हैं मित्रों। यह भी एक कारण है। तो गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग पर आ जाए करके यह सब प्रभु की लीला है। ये प्रभु करते हैं ऐसा। जरूरी नहीं है कि ये सारे ही जो है ये पाप नहीं होते हैं, जो दुख होते हैं कि ये पाप कर्मों का ही नहीं होता। ये जो है प्रभु अपने में जो है ले जाने के लिए भी, अपने में जो है भक्ति कराने के लिए भी ये चीज़ें होती हैं। पर वो कहते ना प्रभु दुख तो आए, पर कभी भी हम कहते हैं अपनी भाषा में कहते हैं मित्रों की जो है कोई जनहानि नहीं हुई, कोई कुछ वो नहीं हुआ, तो यह जो है प्रभु की जो है लीला है। और पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण इसलिए दुख आते हैं कि शुभ संस्कार एक सच्चे चौकीदार की भांति उस मनुष्य को उत्तम मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, परंतु पाप की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है तो वे शुभ संस्कार उसे अपने ऊपर आक्रमण समझते हैं और उसके बचाव करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। कोई आदमी पाप कर्म करने जाता है परंतु रास्ते में ऐसा विघ्न उपस्थित हो जाता है कि उसके कारण उस कार्य में सफलता नहीं मिलती, वो पाप होते होते बच जाता है। चोरी करने के लिए यदि रास्ते में पैर टूट जाए और दुष्कर्म पूरा न हो सके तो समझना चाहिए कि पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण पुण्य काल फल से के कारण ऐसा हुआ है। और धर्म कर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में असाधारण कष्ट सहना पड़ता है, अभावों का सामना करना होता है। और इसके अतिरिक्त दुष्टात्मा लोग अपने पापपूर्ण स्वार्थों पर आघात होता देखकर उस धर्म सेवा के विरुद्ध हो जाते हैं और नाना प्रकार की यातनाएं देते रहते हैं। तो इस प्रकार के कष्ट सत्पुरुषों को पग पग पर झेलने पड़ते हैं। यह पुण्य संचय के तपश्चर्या के अपनी सत्यता की परीक्षा देखकर स्वर्ण समान चमकाने वाले दुख हैं। निसंदेह कुछ दुख पापों के परिणाम स्वरूप भी होते हैं मित्रों, परंतु यह भी निश्चित है कि भगवान की कृपा से पूर्व संचित शुभ संस्कारों से और धर्म सेवा की तपश्चर्या से भी वे आते हैं। और इसी प्रकार जब हम अपने ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो केवल यह ही न सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं, ईश्वर के कोप भाजन है। संभव है कि वो कष्ट हमारे लिए किसी हित के लिए ही जो है वह लिए आए हों। उस कष्ट की तरह में शायद कोई ऐसा लाभ छिपा हो जिसे हमारा जो है अल्पज्ञ मस्तिष्क आज ठीक रूप से न पहचान सके। दूसरे लोग अनीति और अत्याचार करके किसी निर्दोष व्यक्ति को जो है सता सकते हैं। शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का शिकार कोई व्यक्ति दुख पा सकता है। अत्याचारी को भविष्य में उसका दंड मिलेगा, पर इस समय तो निर्दोष को ही कष्ट सहना पड़ा। ऐसी घटनाओं को उस दुख पाने वाले व्यक्ति के कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। विद्या पढ़ने में विद्यार्थी को काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं मित्रों। माता को बालक को पालने में कम तकलीफ नहीं होती मित्रों। तपस्वी और साधु पुरुष लोक कल्याण और आत्मोन्नति के लिए नाना प्रकार के दुख उठाते रहते हैं और इस प्रकार स्वेच्छा से स्वीकार किए हुए कष्ट और उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं एवं संघर्ष करना पड़ता है न मित्रों, तो उसे तो दुष्कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। और हर मौज मारने वाले को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और हर कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं होता। और ऐसी मान्यता अनुचित एवं भ्रमपूर्ण है और इस भ्रम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे या आत्मग्लानि करे, अपने को नीच या निंदित समझे, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है उस प्राणी को। और कर्म की गति गहन है और उसे हम ठीक प्रकार नहीं जानते, केवल परमात्मा ही जान सकता है। उस चीज़ को वही जानता है। हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील एवं जागरूक रहना चाहिए। दुख सुख जो आते हों और उन्हें धैर्यपूर्वक
स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की जिम्मेदारी अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने की है। सफलता, असफलता या दुख सुख अनेक कारणों से होते हैं, उसे ठीक प्रकार कोई नहीं जानता। मित्रों, यह जो हमने जो ये कथा हम जो ये सुन रहे हैं, यह जो है चित्रगुप्त भगवान का जो परिचय है, जो संत महात्माओं की जो ज्ञानी, जो उनकी वाणी, जो उनका तप और जो उनकी ये जमा पूंजी, जो उनके पूरे जीवन काल की, तो उन्होंने ये हमारे और आपके बीच में जो एक ग्रंथ पुराण जो है ये पूंजी सौंपी है। तो वह इन कथाओं के माध्यम, ये कथाएं नहीं, ये अमृत की धारा है। ये हर प्राणी ने ग्रहण करनी चाहिए और धर्म का प्रचार आगे को इसको बढ़ाते रहना चाहिए। हम यही आशा करते हैं आप सभी मित्रों से। तो इन कथाओं को जो है सुनने के बाद में जो है आगे को भी इनको जो है इसको जो है प्रसार कर जाए। आजकल आधुनिक युग का दौर है मित्रों, क्योंकि सोशल मीडिया में जो है ये प्लेटफार्म एक ऐसा है कि अगर हम एक शब्द अगर कहें तो पूरे ब्रह्मांड में जो है वो शब्द पहुंच जाएगा। तो वह एक इन माध्यमों के द्वारा भी जो है हम और आप सभी मिल करके इसको जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो है कथाओं को सुनने के बाद में और अपने जो है सुझाव भी, हमारा कर्तव्य होता है सुझाव भी देना और आगे को भी जो है इनको प्रचार प्रसार करना, जिसको आधुनिक दौर में कहते हैं कि उनको शेयर भी करना। तो मित्रों, अपना सपोर्ट बनाए रखें और कथाओं का आनंद लेते रहें और आगे को भी जो है इनको जो है प्रसार करते रहें। तो सुनते रहें, कथाओं का आनंद लेते रहें। तो जो मित्रों, यह जो हमें अभी जो यह सुनी हमने, ये जो ये दायित्व को जो पूरा करने के लिए प्रयत्नशील जागरूक हमें रहना चाहिए। दुख सुख तो जीवन में आते रहते हैं और ये आएंगे भी, तो इनको तो धैर्य पूर्वक जो है हमें प्रभु का एक प्रसाद, एक उनका आशीर्वाद समझ के जो है हमने इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये मनुष्य जो है अपनी जिम्मेदारी से, हमें अपने कर्तव्य धर्म से जो है भागना नहीं चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। सफलता असफलता जो है दुख सुख तो ये जो कई कारणों से आते रहते हैं मित्रों। तो जो है आगे को बताते हैं, आगे को सुनते हैं और अगली हमारी वीडियो जो आएंगी, कथाएं आएंगी तो हम सुनते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि यह कथाएं जो है आपको अच्छी लगी होंगी और तो आगे को भी आशा करते हैं मित्रों। अगर कहीं पर अगर कोई भी त्रुटियां रह गई हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो मित्रों, इसी तरीके की जो है हम कथाएं आगे को भी लाते रहेंगे। आप लोगों के सम्मुख जो है जितना भी हो जाएगा एक प्रयत्न था, एक छोटा सा एक प्रयत्न है मित्रों कि अब ये चीज़ें तो कोई आजकल इस समय में, इस दौर में जो है नई पीढ़ी का कोई भी इन चीज़ों को ना पढ़ रहा है और ना सुन रहा है। और क्योंकि खाना कमाना इधर भागम भाग जिंदगी चली हुई है, तो यह जो है अब भागवत ये हर चीज़ें मतलब पंडाल लगे रहते हैं, लगे रहेंगे, लगते आए हैं हर चीज़। तो कुछ पुस्तकें ऐसी भी हैं जो हमारे ये अपने ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने जो है पुस्तकों में, जो भी हमें विद्यार्थी अगर पढ़ता है तो उसको भी बड़ा कष्ट होता है। और एक माँ बाप जब अपने बच्चों को लालन पालन करते हैं तो उनको भी बड़ा कष्ट होता है। और जो ऋषि मुनि, जो तपस्वी होते हैं, तो उनको भी लोक कल्याण के लिए तो उनको भी बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो परम पिता को भी, सृष्टि को भी रचने में कहते हैं, जो हमारे ये जो 7 वार होते हैं, तो इन देवताओं को भी कहते हैं कि 7 दिन लगे थे हर चीज की रचना करने में। तो इस प्रकार जो आत्मोन्नति, जो लोक कल्याण के हित के लिए, जन जन के कल्याण के हित के लिए, तो जितनी कठिनाइयाँ प्रभु ने भी, अब रामचंद्र जी ने कितना, विष्णु भगवान ने जब अवतार लिया त्रेता युग में, तो देख सकते हैं कि वो कहते राम की जो उनकी दुख, जो आज्ञाकारी, जो कष्ट सहे उन्होंने, उनकी जीवन को देख करके जो है एक संतान को आज्ञाकारी होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या
नहीं तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि जो है ये इस तरीके से इतने कष्ट झेलना, इतना जन कल्याण के लिए ही तो उन्होंने कष्ट झेले प्रभु ने। तो वही ऋषि मुनियों का है, वही गुरुजनों का है। तो हर किसी को जो है कष्ट होता है, दुख होता है। अगर लोक कल्याण का अगर सोचना है तो कष्ट होते हैं, हर प्राणी को कष्ट होते हैं। तो उन कष्टों से जो है धैर्य नहीं खोना चाहिए। परिवार को पालने के लिए तो एक गार्जियन को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कैसी कैसी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। तो हर कोई, और लेकिन उस प्रभु का स्मरण करना, उसका जो है अपने अंतर मन में, रोम रोम में, हर श्वास उसकी है प्रभु की। हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो ये सब प्रभु चला रहा है, तो कर रहे हैं। तो ये तो कर्तव्य का निर्वहन करना है, जब तक के लिए भेजा है। परंतु तो मित्रों, आशा करते हैं अगर कहीं पर त्रुटियाँ होगी उसके लिए जो है दिल से जो है क्षमा प्रार्थी है। तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देंगे, अपना सपोर्ट भी करेंगे मित्रों। हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं, कुछ नहीं, तो पुस्तकों को अपना हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और वही चीज़ों को हम जो है आप लोगों से जो है साझा शेयर करते हैं। तो आप लोग भी जो है आगे को शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, तो भी आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, आप देखते होंगे कहीं हर तरह की वीडियोएं आती हैं, और किस तरह की वीडियो में कमेंट भी होते हैं और जो है शेयर भी होते हैं। तो ये तो प्रभु की लीलाओं का बखान है। उनकी मुखार बिंदिया देव ऋषि नारद जी जो लीला करता थे, और ये गुप्त जो चित्रगुप्त देवता है, जो ये लेखा जोखा, वही जो है उन्होंने, कि जो मनुष्य कहते हैं अरे नहीं कल किसने देखा, ये अरे भगवान दुख हो गया रोना बिलखना, और सुख हो गया पूछना नहीं ताजना है, जो हूँ मैं ही हूँ। धनवान किसको कहा गया है, निर्धन किसको कहा गया है। जीवन में जो है तीन चीज़ें क्या है, दैविक, दैहिक, भौतिक कर्मों का फल। वही चीज़ें जो है इस पुस्तक में जो ज्ञान, जो चित्रगुप्त का जो परिचय है, तो वही जो है हमने ये कथा सुनी आज जो है। तो ये क्योंकि बहुत लंबी, कई घंटों में भी आ सकती है, लेकिन हमने छोटे छोटे पार्टों में जो है इसको जो है सुनने का प्रयास किया मित्रों। तो आज ये छठा पार्ट है। जब आप पूरा, जब शुरू से लेके लास्ट तक, जब हम लोग जब सुनेंगे, उसका ध्यान लगाएंगे, तो एक एक शब्द का अगर बारीकी से अगर समझने की कोशिश करेंगे ना मित्रों, तो वह चीज़ तब समझ में आएगी। तो वही हमने अपने जहन में भी उतारने की जो है कोशिश करनी चाहिए, और सामने वाले को भी कहना चाहिए। सामने वाला माने ना माने वो उसके कर्म पर निर्भर करता है। तो यही आशा के साथ हम अगली वीडियो, जो भी कथा, जो भी हम सुनेंगे, तो हम सब जो है मिल बैठ के जो सुनेंगे मित्रों, आपके समूह वही प्रस्तुत होगा। तो कहीं पर अगर त्रुटियाँ हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु की कृपा बनी रहे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें मित्रों। सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे को जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। श्री राधे सर्व मंगलम, श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।